फ्रेंड्स, 22 जनवरी 2024 इंडिया के पर्सपेक्टिव एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज के दिन राम जन्मभूमि में या कह सकते हैं राम मंदिर में लॉर्ड रामा का प्रतिष्ठापन या कॉन्सेक्रेशन होने जा रहा है। तो आज के वीडियो में हम बात करते हैं लीगल बैटल ऑफ द राम जन्मभूमि। 1528 में बाबर के जो कमांडर थे मीर बाकी, इन्होंने अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण किया था जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता था। पर वहां के लोगों का कहना था कि ये वो प्लेस है जहाँ पे लॉर्ड रामा का जन्म हुआ है। इनफैक्ट उनका कहना था कि उस मॉस्क की जगह पे पहले वहां पे एक मंदिर हुआ करता था। 1853 से 1949, 1853 में अयोध्या में कम्युनल रिवॉर स्टार्ट हुए थे। तो ब्रिटिशर्स ने इसको ओवरकम करने के लिए जो मॉस्क है उसके साइड में एक फेंसिंग बनाया और मुस्लिम को अलाउ किया कि वो मॉस्क के अंदर नमाज अदा कर सकते हैं और एट द सेम टाइम जो हिंदू थे उन्हें कोर्ट यार्ड में वर्शिप करना अलाउ किया। 1949, 23 सितंबर 1949 वो दिन है जिस दिन एक्चुअल डिस्प्यूट राम मंदिर को लेके स्टार्ट हुआ, क्योंकि उस दिन 23 सितंबर के दिन मॉस्क के अंदर लॉर्ड रामा का आइडल मिला। इसी के एक साल बाद मीन्स 1950 में फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 पिटीशन हिंदुओं के द्वारा फाइल की। पहली पिटीशन थी कि उन्हें उस मॉस्क के अंदर वर्शिप करने के लिए परमिशन चाहिए और दूसरी पिटीशन थी कि उन्हें लॉर्ड रामा का आइडल वहां पे इंस्टॉल करना था। इसके बाद 1961 में यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी पिटीशन डाली। पहली उनकी डिमांड थी कि उन्हें उस डिस्प्यूटेड लैंड का पोजीशन चाहिए था और दूसरी इनकी डिमांड थी कि जो लॉर्ड रामा का आइडल है उसे वहां से रिमूव करना था। 1992 दिसंबर 6, 1992 हजारों की तादाद में शिवसेना और विश्व हिंदू परिषद के एक्टिविस्ट अयोध्या जाते हैं और वहां बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करते हैं। इसके बाद नेशन वाइड कम्युनल रिवॉर्ड स्प्रेड होते हैं जिसमें हजारों की तादाद में लोगों की जानें जाती हैं। इनफैक्ट आज भी मुस्लिम समुदाय के लोग 6 दिसंबर को ब्लैक डे के नाम से मानते हैं। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिस्प्यूटेड लैंड को 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया था। एक सुन्नी वक्फ बोर्ड, दूसरा रामलल्ला विराजमान और तीसरा निर्मोही अखाड़ा। और इसके ठीक एक साल बाद 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस डिसीजन पर स्टे लगाया। अब वो इम्पोर्टेंट ईयर जो है वो है 2019। मार्च 8, 2019 सुप्रीम कोर्ट ने एक मीडिएशन पैनल बनाया, ऑर्डर दिया कि दोनों ग्रुप के बीच में मीडिएशन कराएं और 8 हफ्ते के अंदर रिजल्ट बताए। और फिर 2 अगस्त 2019 को मीडिएशन पैनल ने रिपोर्ट को सबमिट किया जिसके द्वारा कुछ भी खास हासिल नहीं हुआ। इसके बाद रेगुलर हियरिंग सुप्रीम कोर्ट की स्टार्ट हुई। अगस्त 16, 2019 को फाइनल वर्डिक्ट आया जो कि रिजर्व करके रखा। और फिर नवंबर 9 वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया जो कि राम जन्मभूमि के फेवर में था और इन्हें 2.77 एकड़ जमीन दी गई और सुन्नी वक्फ बोर्ड को दूसरी जगह पर 5 एकड़ जमीन मॉस्क बनाने के लिए दी गई। 25 मार्च 2020 में मीन्स 28 साल बाद लॉर्ड रामा का आइडल टेंट से शिफ्ट होता है फाइबर टेम्पल में। अगस्त 5 को फाइनली वो दिन आया, राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। फाइनली वो भी दिन आ गया जिसे हम 22 जनवरी 2024 दिवाली सेलिब्रेशन के नाम से जानेंगे, जिस दिन अयोध्या राम मंदिर में लॉर्ड रामा का कॉन्सेक्रेशन होने जा रहा है। अब तक हमने कंप्लीट क्रोनोलॉजी देखी 1528 से लेके 2024 तक। अब हम देखते हैं कि लॉर्ड रामा से हम क्या चीजें सीख सकते हैं। हम सबके घर में रामायण ग्रंथ होता है। इनफैक्ट हम रामायण ग्रंथ का पठन भी करते हैं। इनफैक्ट हर साल हम रामलीला भी देखते हैं। इससे हम क्या थे, कितने ब्रेव थे। पर आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम उनके लाइफ से एक्चुअल में क्या सीख सकते हैं। पहला, नेवर गिव अप। जब सीता मैया का अपहरण होता है उस समय में जिस तरीके से राम ने युद्ध करके उनको वापस लाया और उस पूरे संघर्ष में उन्होंने कहीं पे भी गिव अप नहीं किया, ऐसा ही हमें भी हमारे लाइफ में करना चाहिए। हमारे सामने कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए पर उसे लड़ते रहना चाहिए ताकि जिस चीज के लिए आप लड़ रहे हो वो चीज आपको मिल जाए।
सेकेंड, मॉडेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लॉर्ड रामा के पास शस्त्र अस्त्र का बहुत अच्छा नॉलेज था, पर फिर भी उन्हें ये पता था कि उस नॉलेज का कहाँ पे यूज करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। नॉलेज का उन्होंने किसी को हार्म पहुंचाने के लिए या किसी के ऊपर विजय पाने के लिए उपयोग नहीं किया। इसी की तरह यदि हमारे पास कुछ पावर है, पैसे है, एजुकेशन है, तो उसका उपयोग सही से कीजिए। किसी को एजुकेट करने में कीजिए, ना कि किसी को हार्म पहुंचाने में। तीसरा है कीप काम। लॉर्ड रामा ने अपने लाइफ में बहुत से युद्ध किए हैं, पर इस युद्ध के समय में भी उन्होंने अपना आपा कभी नहीं खोया। आज के डेट में सब्र किसी के भी अंदर नहीं दिखता है। जिस तरीके की हम लाइफ आज जी रहे हैं उसमें सब्र का जगह ही नहीं है। हर किसी को हर चीज एकदम फास्ट में चाहिए। लॉर्ड रामा से हम ये सीख सकते हैं कि कामनेस जो है हमारे लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि हमें ग्रो होना है उसके लिए भी काम रखना, काम रहना, या रिश्तों को बचाना है उसके लिए भी काम रहना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्रिजुडाइज नेवर द सॉल्यूशन। जब रावण का भाई विभीषण लॉर्ड रामा के पास आया था, तब उनके ऊपर जो लॉर्ड रामा के साथी थे उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, पर यहाँ पे लॉर्ड रामा ने विभीषण पे अपना विश्वास दिखाया और उनके नॉलेज का उपयोग उन्होंने वॉर जीतने में किया। तो यहाँ पे हम ये सीख सकते हैं कि किसी पे भी अविश्वास रखना या किसी को आप किसी उसके एक कैरेक्टर की वजह से नापसंद कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि उस पर्टिकुलर बंदे में बाकी जो कैरेक्टर है वो गलत है। लोगों को देखते ही जज ना करें, उनके ऊपर अविश्वास ना दिखाए। एंड द लास्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंड। लॉर्ड रामा के यदि बात करें तो लक्ष्मण एंड हनुमान। लक्ष्मण उनके भाई जरूर थे, पर वो भाई से ज्यादा उनके फ्रेंड थे। हनुमान की बात करें तो वो उनके भक्त जरूर थे, पर वो भी उनके दोस्त थे। और इन लोगों ने उनकी जब उनको नीड थी उस समय किस तरीके से हेल्प की, ये हम सब ने रामायण में ऑलरेडी देखा है। आज के डेट में फ्रेंडशिप या ब्रदरहुड ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्ती एक ऐसी चीज है, ये हमारे ब्लड रिलेटेड नहीं होते हैं, पर फिर भी ये वो लोग होते हैं जो हमें लाइफ जीना सिखाते हैं। हमारे लाइफ में यदि कोई प्रॉब्लम आए तो उसे सॉल्व करने के लिए वो तैयार रहते हैं। इनफैक्ट यदि हम कहीं पे डिप्रेशन में जा रहे हैं या हम किसी हैप्पी मोमेंट में, हम सैड मोमेंट में हैं, तो इस समय जो हमें इम्पोर्टेंट होता है वो है हमारा दोस्त। तो हम लॉर्ड रामा से दोस्ती इम्पोर्टेंस भी सीख सकते हैं। थैंक यू।